अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर डेली सेशन। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं प्लीज अजीज, उनके साथ मैं बताती चलूँ कि ही इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके साथ ही साथ ही इज एंटरप्रेन्योर एंड साथ ही साथ ही इज सीईओ ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनी। तो आइए मैं वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हाउ आर यू? I'm good. How are you? सर, आज की मार्केट की बात करते हैं। हमने देखा आज जो है वो मार्केट में काफी सेलिंग प्रेशर था, प्रॉफिट टेकिंग भी हमने देखी मार्केट में। तो आज की मार्केट के हवाले से आपका क्या व्यू है? मार्केट हेल्दी है। आई थिंक कल की क्लोजिंग ज्यादा डिटरमिन करेगी मार्केट अपना आगे का स्ट्रक्चर क्या बनाती है। आई थिंक मार्केट में ऐसा कोई खराब चीज नहीं है। इट्स जस्ट अ हेल्दी करेक्शन और उसी तरह उसको मेरे ख्याल से देखना चाहिए। मार्केट ने कोई लोअर लो हिट नहीं किया, सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच कि आप उसमें थोड़ा सा मोहतात हो सकते हैं। बट आई थिंक घबराने वाली बात नहीं है अंटिल आप कल उसको विटनेस करें कि मार्केट की क्या परफॉर्मेंस होगी। सर, फार्मा सेक्टर की बात करूं तो सिटी फार्मा जो है वो अपर लॉक था आज। कल भी हमने देखा था यही सिचुएशन थी। कल भी जो है वो अपर लॉक हुआ। इसके अंदर आपको क्या लगता है, कोई न्यूज है जिसकी वजह से जो है ये मोमेंटम 2 दिन से देख रहे हैं? देखें, अगर आप मोमेंटम की बात करती हैं तो हमें पहले मोमेंटम को समझना पड़ेगा, राइट। अगर आप टेक्निकल्स पे प्लॉट करें, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी हो, सिटी फार्मा हो या XYZ कोई भी कंपनी हो, और अगर वो अपने बैंड के अंदर अपने टारगेट प्राइस को हिट कर रही है और ब्रेकआउट दे रही है फॉर एग्जांपल, और एक नया स्ट्रक्चर बना रही है, तो उसमें आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में कोई न्यूज़ हो, डेफिनेटली न्यूज़ हो सकती है, लेकिन और ये चीज़ें आपको टेक्निकल चार्ट से बहुत पहले प्रिडिक्ट हो जाती हैं। तो अगर मार्केट में मोमेंटम है और वो इस वक्त अपने वॉल्यूम्स बेहतर कर रही है, फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ कंपनी हो सकती है, जैसे सिटी फार्मा की जैसे आप बात करेंगे, तो उसमें आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म की अगर आप बात करेंगी, देन विल हैव टू सी कि उसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर में क्या पॉलिसी ड्राइव हो रही है, क्या खबर आ रही है जिसकी वजह से कोई डेंट तो नहीं पड़ रहा या कोई पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। देन इन द लॉन्ग टर्म आप देख सकते हैं कि पॉलिसीज किस तरह ड्राइव कर रही हैं। अच्छा सर, जो ये इस वक्त मार्केट में जो कंडीशन चल रही है, जो पोजीशन चल रही है, तो आपको क्या लगता है क्या अप्रोच होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की? और जो है क्या वेट करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, या पोजीशन अपनी ले सकते हैं देखिए, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो हमें पहले इन्वेस्टमेंट को समझना पड़ेगा, राइट। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, देन विल हैव टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपने सबसे पहले फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को निकालना है। करेक्ट, सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा। इन्वेस्टर अप्रोच क्या होती है? अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं तो आई वेट कि मैं अपनी एक सेलेक्टिव प्राइस पे एक स्टॉक को, पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करूंगा। वो जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हो सकता है मुझे वो अट्रैक्टिव प्राइस ना लगे, अब जब वो करेक्शन ले, एक्स डिविडेंड हो, नीचे आए, वट एवर द केस माइट बी, उसके बाद मैं उसमें थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन करूंगा एंड फॉर द लॉन्गर टर्म मैं उसमें एक विजन बनाऊंगा। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स की जो हमेशा रही है एक अप्रोच, जो इन्वेस्टर अप्रोच होनी चाहिए, उसमें यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप वेट करें। अगर आपको अपनी प्राइसेस पे नीचे वो चीज़ें मिल रही हैं, डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर एंड द कंपनी, एज लॉन्ग एज द कंपनी इज फंडामेंटली वेल स्टेबल स्टैब्लिश, आप बिल्कुल उसमें वेट करें लेकिन अपनी प्राइसेस का। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अभी बहुत अपने रेट, अगर आप इंडेक्स से कंपेयर करेंगी तो बहुत ज्यादा कंपनीज अंडर परफॉर्मेंस है ना, उन्होंने तो अपने रेट ऊपर दिखाए ही नहीं है। करेक्ट, तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम इंडेक्स से मेजर नहीं करेंगे कंपनीज को। अच्छा सर, दो स्पेसिफिकली दो सेक्टर्स की मैं बात करूं, सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर, तो आप कैसा देख रहे हैं इन दोनों सेक्टर्स को प्रेजेंटली? देखें, स्टील सेक्टर तो काफी टाइम से स्लो हुआ है, राइट। और मुझे लगता है जब तक हमारे इंटरेस्ट रेट थोड़े एक डिक्लाइन की तरफ नहीं आते, मुझे नहीं लगता स्टील सेक्टर अभी कुछ परफॉर्म करेगा। और सीमेंट सेक्टर, क्योंकि हमारा एक बड़ा सेक्टर है, स्टील और सीमेंट दोनों सेक्टर बड़े सेक्टर हैं, और ये बात की जाती है कि जब सीमेंट और स्टील चलते हैं तो उसके साथ वो पूरी मार्केट को फ्लो में लेकर चलते हैं, कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर सीमेंट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है, सीमेंट के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, सेल्स अच्छी आ रही हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड देन फिर आपका कॉन्फिडेंस पूरी मार्केट में इन्फ्लो करता है। लेकिन मुझे लगता है जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आते तो स्टील तो परफॉर्म शायद नहीं करेगा। तो आई थिंक आपको स्टील में अभी थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए। आप उसमें जो सेक्टर अभी परफॉर्म नहीं कर रहा, उससे बेहतर है कि आप उसमें भी एंट्री ना बनाए। तो फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से क्या व्यूज है ऑल्सो आप? जस्ट जस्ट बाय द वे, ये अप्रोच मैं उन हजरात के लिए बोल रहा हूँ जो ट्रेडिंग करते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए तो वो अभी भी अट्रैक्टिव प्राइसेस पर है, तो अगर वो अभी एक्यूमुलेशन करेंगे तो इन द लॉन्गर टर्म इंटरेस्ट रेट जब नीचे आएंगे,
तो वो तो फिर एक साथ ही एक मोमेंटम आपको शो करेंगे। तो ये जो टर्म थी ट्रेडर्स के लिए थी, इन्वेस्टर्स उसको बिल्कुल अपने लेवल्स पे एक्यूमुलेट बिल्कुल कर सकते हैं। सर फॉर लॉन्ग टर्म बात कर रही हैं, फॉर शॉर्ट टर्म मैं फॉर इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूँ। अगर आप अभी फॉर एग्जांपल केमिकल सॉरी इसकी स्टील सेक्टर की बात करती हैं, तो लॉन्गर टर्म में आप उसको थोड़ा थोड़ा अपने रेट्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग के लिए क्योंकि अभी उसमें इतना मोमेंटम नहीं है, उस तरह वो मजबूत नहीं नजर आ रहा, तो ट्रेडर्स को आई थिंक थोड़ा सा मोहतात होना चाहिए। ठीक। तो सर फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से हम बात करें तो हम देख रहे हैं प्रीवियस सेशंस में इनमें ठीक ठाक जो है वो करेक्शन थी। तो इसके हवाले से आपका क्या व्यू है? फर्टिलाइजर में फर्टिलाइजर इज डूइंग ओके। आई थिंक उसमें कोई ऐसा करेक्शन इज अ हेल्दी करेक्शन, और उसमें कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं है फर्टिलाइजर में। आई थिंक उसमें बिल्कुल काम किया जा सकता है। सही। और पेल्स के हवाले से क्या व्यू है? हमने प्रीवियस दो सेशंस में इसमें अच्छी अपसाइड आई थी, लगातार हमने इसमें अच्छी अपसाइड देखी। तो आपका क्या व्यू है? क्या करेक्शन जो है वो आज भी हमने इसमें करेक्शन देखी थी, तो करंट लेवल से आपको ये कैसा लगता है? क्या फर्दर अपसाइड का पोटेंशियल है इसके अंदर? अच्छा, पहले नो डाउट एक मोमेंटम भी दिखाया है और अच्छा एक गेन भी दिखाया है, बट मैं पर्सनली पहल को मॉनिटर नहीं करता। सो मैं उसमें कोई ज़्यादा बेहतर साइब राय नहीं दे सकूंगा। बट हाँ, गेन उसने ट्रेडर्स को बाहर हाल दिया है, बट मैं उसको मॉनिटर नहीं करता। एनी रीजन कि क्या क्यों मॉनिटर नहीं करते? क्योंकि आई जस्ट डोंट फाइंड दैट कंपनी वेरी अट्रैक्टिव। तो इस वजह से, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज में आप सारी कंपनीज को देख भी नहीं सकते ना। आपने हैंडफुल ऑफ कंपनीज को देखना होता है, कोई जो फंडामेंटली स्ट्रांग भी हो, डिविडेंड पेइंग भी हो, फंडामेंटली कंपनी जो बोर्ड है उसका, कंपनी मैनेजमेंट वो अच्छी हो, उसकी सेल्स अच्छी हो। आई थिंक ये मोटी मोटी चीज़ों को फिर आप लेस डाउन करते हैं, और फिर उसमें से आप कुछ कंपनीज को ज़्यादा बेहतर निकालते हैं कि यार इन कंपनीज पर नजर रखी जाएंगी। इतनी कंपनीज पे तो वैसे भी नजर रखी जाती जाती नहीं है, मुश्किल हो जाता है ना। ठीक है। अच्छा सर, ऑटो सेक्टर की बात करें तो हमने देखा कि ऑटो सेक्टर में काफी जो है वो सेलिंग आई पिछले दिनों। तो ऑटो सेक्टर के अप्रैल के नंबर्स का क्या आपको क्या लग रहा है? और इस हवाले से भी बता दिएगा। और क्या इस डिप पे ऑटो सेक्टर को एक्यूमुलेट करना चाहिए? देखिए, ऑटो सेक्टर में एक ज़्यादा अट्रैक्टिव जो कंपनी थी वो सासगार इंजीनियरिंग थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का, नॉट सेइंग कि अभी क्योंकि उसने एक बहुत अच्छी रैली दिखाई है कंटिन्यूसली, वो अपने आप को अपर साइड पे क्लोज कर रहा है, ट्रेड करवा रहा है। तो आई थिंक अगर उसकी सेल्स की भी बात की जाए, मैं सिर्फ अभी अभी सेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहा हूँ। हम्म, तो सेल्स देखी जाए, उसका ईपीएस देखा जाए, तो आप अगर उसके ईपीएस को पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे तो आउटस्टैंडिंग ग्रोथ, राइट। तो उस वजह से कॉन्फिडेंस बहरहाल बिल्ट हुआ है। एंड देन जो नंबर्स की बात करते हैं, देखिए नंबर्स हम्म, अगर आप मंथ ऑन मंथ पे बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बात करें, तो विल हैव टू अंडरस्टैंड कि नंबर्स आपके डिक्लाइनिंग पोजीशन पर भी क्लोज होते हैं और अपसाइड पे भी होते हैं। डिक्लाइनिंग पोजीशंस अगर सेल्स हिट हो रही हैं, तो दैट डजंट मीन कि कंपनी में कोई फॉल्ट है। ये बहरहाल जरूर है कि कंपनी की सेल्स मुतासर होती हैं अगर उसके नंबर्स कम हो, लेकिन एज लॉन्ग एज दे आर स्टेबल एंड दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट्स, दे आर पोस्टिंग गुड रिजल्ट्स, आई थिंक उसको बिल्कुल डिप पे बाय करना चाहिए। और जिस तरह की ग्रोथ प्रोजेक्शन है पूरे सेक्टर में, उसमें कोई खराबी नहीं है। हम्म, और सिर्फ सही। सासगर नहीं, गैल को भी देख लें, जी चेन्नई, सब नहीं एक तरीके से एक ट्रेडिंग के लिए तो वो बहरहाल मौजूद रही है। तो आई थिंक बिल्कुल आप उसको देख सकती हैं, डिप पे भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा सर, ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो ओजीडीसी और पीपीएल में हम देख रहे हैं वॉल्यूम्स लग रहे हैं, काम एक हो रहा है, लेकिन कोई ज्यादा जो है वो इसमें अच्छी अपसाइड नहीं आ रही। तो ओजीडीसी और पीपीएल स्पेशली उसके हवाले से आपका क्या व्यू है? कि शॉर्ट टर्म पर इसको देखना चाहिए? देखिए, अगर आप मेरी जाती राय पूछेंगी, तो मुझे लगता है सर्कुलर डेट की वजह से ना, जो कंपनीज बहरहाल ओजीडीसी पीपीएल एक बेनिफिशियरी भी हैं, और जब ये बात आती है पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात आती है, तो हम इसमें मोमेंटम, लास्ट टाइम भी जब ओजीडीसी का एक मोमेंटम था, तो आपके सामने नजर आता है कि जी सर्कुलर डेट के मसले हैं, तो वो एक आंख का तारा बनता है। बट देन अगेन, कंपनी के कैश फ्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक कंपनी अपने आप को कैश फ्लो में बहुत बेहतर नहीं कर लेती, तो वो फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग रहती नहीं है। ये मेरी एक जाती ऑब्जर्वेशन है। कैश फ्लोज फॉर अ कंपनी आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि आप ट्रेड उसमें बहरहाल कर सकते हैं, लेकिन जब तक कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आती, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अभी अ, मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए। ट्रेड आप उसमें कर सकते हैं, ऑल दो के, क्योंकि स्टैंड ऑन एंटरप्राइजेस में ये बात हमेशा की जाती है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके रख सकते हैं। बट आई थिंक उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी भी ज़रूरी है, क्योंकि आप आंख बंद करके एक ऐसी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को रख लें जिसमें थोड़ा सा आपको फंडामेंटली फंक्शनिंग की ज़रूरत हो, तो वो आपको तंग कर सकती है। हम्म,
अच्छा सर, आपने सेलुलर डेट की बात की, तो आपको कोई है कि इशू सॉल्व हो जाएगा? क्योंकि निगरान हुकूमत की आई, ये मामला एक स्टैंड बाय हुआ था कि लेकिन फिर उसके बाद भी ये जो है वापस से ले लेंगे, तो आपको कुछ लग रहा है कि सॉल्व होगा? देखें, होपफुल तो ऐसा लग रहा है कि हम हैं, लेकिन हमेशा ये सर्कुलर डेट का मसला पाकिस्तान का इतना बड़ा बन गया है हम्म। कि हर बार ये हम सोचते हैं कि ये सॉल्व होगा। पॉलिसी बनती है, कभी आईएमएफ उसे रिजेक्ट कर रहा होता है, या फिर उस पर कोई नई पॉलिसी आ रही होती है। तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो है ना, मुझे ऐसा लगता है वो कॉन्फिडेंस हर्ट करती है इन्वेस्टर का। हम्म। उम्मीद तो ये है कि सर्कुलर डेट बहरहाल एक इतना बड़ा मसला है कि उसको सॉल्व किए बगैर आगे चीजें बढ़ नहीं सकती। वो उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है और वो करना भी पड़ेगा। अब हम्म। कब होगा, ये एक डिबेटेबल चीज है। इसके बारे में मैं तो, कोई इकोनॉमिस्ट आपको बेहतर बता सकते हैं, सारे जो इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, लेकिन कब होगा इज 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 समथिंग दैट आई कैन नॉट से। बट होना जरूरी है, होगा जरूर इंशाल्लाह। और जैसे मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं, तो ये आपको क्या लग रहा है, इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा? क्योंकि कामरान खान की ट्वीट भी आई थी कि इमरजेंसी मीटिंग कॉल होनी चाहिए, वो मामला भी एक होता है ना, डिले हो गया। तो ये आपको क्या लग रहा है, इंटरेस्ट रेट का कुछ मामला आपको सॉल्व हो सकता है? अच्छा, इंटरेस्ट रेट को समझने के लिए हमें लॉन्गर पर्सपेक्टिव में बात करनी पड़ेगी। हम हर मॉनेटरी पॉलिसी को ऑब्जर्व करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखें, हम्म। अगर अभी के इंटरेस्ट रेट से आप कंपेयर करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त हम लोग 22% पे खड़े हैं, करेक्ट, और मैं आपको हम्म। मार्केट के रिटर्न से कंपेयर करूं, तो मार्केट ने, कंपनीज में और इवन इंडेक्स ने भी आपको बहरहाल इंटरेस्ट रेट से ऊपर का रिटर्न दिया है, करेक्ट। इंटरेस्ट रेट को अगर आप लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। देखें, अगर हम्म। आप हर एक मॉनेटरी पॉलिसी को लेके डिस्कस करेंगे, इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आ रहे हैं, ठीक है, आपके फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है, वेरी गुड। लेकिन अगेन, टू अंडरस्टैंड दैट, अगर आप लॉन्गर परस्पेक्टिव में मुझसे लेट्स से आप दिसंबर तक बात करेंगे, आई थिंक इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, काफ़ी बेहतर हो जाएंगे इंटरेस्ट रेट। और जो सेक्टर्स इंटरेस्ट रेट की वजह से ट्रैप हुए हैं, वो काफ़ी खुल के परफॉर्म करेंगे। और अगर हम इससे लॉन्गर परस्पेक्टिव में बात करें तो और इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। शॉर्टर परस्पेक्टिव में 1%, 2%, 1% अगर लेट्स से नीचे कम कर भी दिया, 2% भी कर दिया, तो मुझे नहीं लगता, एक एक आध वो मार्केट उसका इम्पैक्ट जरूर लेगी, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट खुद ये चीज सेंस करिए। फॉरवर्ड लुकिंग होती है ना मार्केट, तो उसने लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखना है। तो इनिशियल अगर 1% हो भी जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा। लॉन्गर पर्सपेक्टिव में फर्क पड़ेगा और इंटरेस्ट रेट नीचे जरूर आएंगे। सो सर, सेशन को रैप अप करते हुए लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, कल की मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं? और कोई टिप देना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को एंड स्पेशली ट्रेडर्स को कि कल किस तरह जो है वो ट्रेडिंग करेंगे मतलब? देखिए, ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए तो एक ही प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल ये है कि अपनी सिलेक्टिव कंपनीज अपने सिलेक्टिव रेट्स पे आपने एक्यूमुलेट करनी है। और आपने उसको लॉन्गर पर्सपेक्टिव में उसका विजन बनाना है कि आपने आज से कितने, 3 साल, 3 to 5 years, राइट। अब देन अगेन आपने ये भी मेक श्योर करना है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से हो, ना कि वो ट्रेडिंग पर्पज से हो। अगर आप ट्रेडिंग करने वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपकी कैलकुलेशन खराब करेगी, पहली चीज। डिविडेंड यील्ड अच्छी हो, कंपनी की फंडामेंटल्स अच्छे हो, जो बेसिक चीजें। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अपने स्टॉप लॉस को एक्टिव रखें। उसको एक्टिव से मुराद मेरा ये नहीं कि वो उसको, बहरहाल इधर स्टॉप लॉस इधर होता है आपका, राइट। हमें हमेशा ये बात करते हैं कि जो स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस जहां पे आप अपना लॉस पहले से डिसाइड करके आते हैं कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आप कैलकुलेट करते हैं। 70,600 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और मुझे लगता है कल की मार्केट जो होगी वो डिसाइसिव होगी। अ, आज की क्लोजिंग खराब नहीं लगती मुझे, और कल की मार्केट मुझे लगता है कुछ रिकवरी की तरफ आएगी। एंड स्टॉप लॉस बहरहाल ट्रेडर्स को अपना एक्टिव रखना चाहिए कि अगर लेट्स से मार्केट एक डाउन साइड की तरफ क्लोज होती है तो दे विल बुक देयर प्रॉफिट्स और लॉसेस, दे विल हैव टू डू इट। सर ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना काफी वैल्यूएबल टाइम दिया, काफी इंफॉर्मेटिव आपका सेशन रहा। आगे आने वाले सेशन में आपको फिर जो है वो इनवाइट करेंगे अपना ख्याल रखिए। थैंक यू जी, टेक केयर।